हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। आज हम कक्षा नौवीं के अध्याय 1.4 का पहले सवाल देखते हैं। इसमें आपको बताना है कि कौन सी संख्या परिमेय संख्या है और कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले हमारे पास पहला एग्जाम्पल है हमारे पास 2 माइनस रूट 5 ये दिया है। इसको हमको बताना है कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं। तो आपको हमने बताया था कि अगर किसी भी संख्या में रूट लगा हो और उसका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते तो वो संख्याएं क्या होगी, अपरिमेय होगी। इस कारण से ये पहली संख्या ये क्या हो जाएगा, तो ये अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। दूसरा है हमारे पास दिया है 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। अब ये प्लस रूट है, ये माइनस रूट है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। केवल हमारे पास बचेगा 3 और 3 हम कह सकते हैं कि 3 एक परिमेय संख्या है। तो ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। तीसरा नंबर सवाल है हमारे पास, तो देखेंगे हमारे पास दिया है 2 रूट 7, अगला नंबर दिया है 2 रूट 7, दोनों 7 बटे रूट 7। अभी हमारे पास रूट अंश में भी है और हर में भी है, तो रूट से रूट कैंसिल, हमारे पास बचेगा 2/7 और 2/7 एक ये परिमेय संख्या है। अब अगला नंबर देखेंगे, हमारे पास दिया है IV नंबर 1/√2। अब हमने बताया जैसे कि इसमें क्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है और 2 का हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते, तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अब इसके बाद आता है पाँचवा नंबर दिया है 2 पाई। अब सीधे इसमें से पाई लगा है, पाई लगा होने के कारण ये संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो ये भी क्या हो जाएगी, अपरिमेय, क्योंकि पाई अपरिमेय संख्या होती है, जिसके कारण से ये संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय। ये प्रश्न नंबर दूसरे का पहला हमारे पास प्रश्न है 3 प्लस रूट 3 और 2 प्लस रूट 2 दिया है। इसको सरल करना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो 3 है 3 का गुणा इस ब्रैकेट वाले में कर देंगे, तो 3 ब्रैकेट 2 प्लस रूट 2 हो जाएगा और प्लस इस रूट 3 का गुणा इस ब्रैकेट वाली संख्या में कर देंगे, तो 3 रूट 3 गुणे ब्रैकेट 2 प्लस रूट 2। अब गुणा करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे तो दोनों संख्याओं में हम 3 का गुणा करेंगे। सबसे पहले 3 दूना 6 हो जाएगा और 3 का रूट में 2 में गुणा करेंगे तो 3 रूट 2 हो जाएगा। अब इस 3 रूट 3 का गुणा इस ब्रैकेट वाली संख्या में करेंगे, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो रूट 3 गुणे रूट 2 तो हो जाएगा, तो 2 रूट 3 हो जाएगा, प्लस ये रूट 3 और रूट 2 का गुणा करेंगे तो हमारे पास रूट 3 दूना 6 आ जाएगा। अब इसमें देखते हैं हमारे पास क्या दिया है, 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस रूट 6। अब इसमें कोई भी संख्या एक जैसी नहीं है, तो यही हमारा क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब इसी प्रकार से दूसरा सवाल है हमारे पास 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस रूट 3। इसको हम हल करेंगे। सबसे पहले इसको हमको कुछ नहीं करना, ये हमारे इस सवाल को देखने से पता चलता है कि इसमें एक सूत्र लग रहा। जैसे देखिए 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस रूट 3, तो इसमें हमको क्या कुछ नहीं करना, a प्लस बी और a माइनस बी का सूत्र लगा देना। तो हमारे पास हो सकता है a² माइनस b²। सेम टू सेम a को हम मान लेंगे 3 और b को मान लेंगे रूट 3, तो हमारे पास हो जाएगा a² माइनस b², तो बराबर हो जाएगा हमारे पास a 3 का स्क्वायर माइनस b का मतलब मान रूट 3 का स्क्वायर, बराबर हमें 3 तरह का 9 और रूट 3 में हम का स्क्वायर करेंगे तो रूट 3 गुणे रूट 3। अगर हम इसको लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास रूट 3 से रूट से रूट कैंसिल और आ जाएगा 3। 9 में 3 घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास 6। इसी प्रकार से हमारे पास दूसरा सवाल है,
√5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। इसमें आपको कुछ नहीं करना, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से हम कंपेयर कर देंगे तो a बराबर हमारे पास √5, b बराबर √2 हो जाएगा। सो कंपेयर करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा a स्क्वायर मतलब √5 का होल स्क्वायर प्लस 2। a का मान कितना दिया है √5 गुणे b का मान दिया है √2 गुणे b का स्क्वायर मतलब हमारे पास √2 का प्लस हम कर देंगे √2 का होल स्क्वायर। √5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा, प्लस अब इसका हम गुणा कर देंगे तो रूट आ जाएगा 2, 5 दूनाई 10, तो √2 प्लस रूट का स्क्वायर है, तो रूट का स्क्वायर है तो इसका मतलब है कि हम इसमें गुणा रूट में गुणा करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2। अब इसको अगर करेंगे तो 5 2 कितना जाएगा 7 प्लस 2 √10। अब हमारे पास √5 √2 √5 माइनस √2 √5 प्लस √2 दिया है। इसको अब इसको अच्छे से देखने से हमको ये पता चलता है कि इसमें सूत्र लगा है a माइनस बी और a प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ से हम निकाल लेंगे। a बराबर हमारे पास √5 कामा b बराबर हमारे पास दिया √2, फार्मूले में रख देंगे। तीसरा है इसको फार्मूले में रख देंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर। अब दोनों गुणा कर दो तो √5 का स्क्वायर मतलब 5 √5 गुणे √5 रूट कैंसिल, तुम्हारे पास 5 बचेगा, और √2 का स्क्वायर मतलब √2 गुणे √2, तो हमारे पास रूट से रूट कैंसिल 2 बचेगा। अब 5 में 2 घटा दोगे तो हमारे पास 3 बचेगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप प्रश्नावली 1.4 के दूसरे का प्रश्न जितने भी दिए हैं बड़े आराम से हल कर सकते हैं। धन्यवाद।